हेलो गाइस, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह सुबह हो रही है हमारी मकर संक्रांति के एक दिन पहले की तैयारी। हमारे यहाँ 3 दिन तक मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें पहले दिन भोगी मनाई जाती है और उसके लिए इन सारी सीजनेबल वेजिटेबल्स से एक सब्जी बनाई जाती है, जिसे भोगी की सब्जी या फिर खेंगड़ बोला जाता है, और उसका भगवान को भोग भी लगाया जाता है। उसी की तैयारी मेरी बहन कर रही थी और उसके बीच बीच में जाके मैं वीडियो शूट कर रही थी। जल्दी होने के लिए सारी सब्जियां कुकर में पका ली है दीदी ने। हम काले मसाले की सब्ज़ी बना रहे हैं, इसीलिए ये भुने हुए प्याज और नारियल की हम पेस्ट बना ले रहे हैं, और साथ ही में अदरक, लहसुन, हरा धनिया और टमाटर भी डाल रहे हैं। ऊपर से शूट किया है इसलिए टमाटर लाल दिख रहा है, वैसे इतना लाल नहीं था ये बन गया मसाला जिससे हम सब्ज़ी बनाएंगे। भोगी के दिन हर किसी के घर में ये सब्ज़ी बनती है, बस फ़र्क इतना है कि हर कोई अलग अलग तरीके से बनाता है। और क्या आपने कभी ऐसी भोगी की सब्ज़ी खाई है? वैसे किसी को कोई सब्ज़ी ना भी पसंद हो तो वो स्किप भी कर सकता है। हमने जो सब्जियाँ ली है वो हमें पसंद है वही डाली है। कुछ लोग तो इससे भी ज़्यादा सब्जियाँ डालते हैं। इसी के साथ बाजरे की रोटी भी बनाई जाती है, जिसे भाकरी कहते हैं। गर्म भी होता है इसलिए सर्दियों में ज़्यादा खाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे की रोटी ही बनाते हैं आज के दिन। साथ ही सब्जी और रोटी दोनों में भी तिल डाले जाते हैं। ठंड में तिल खाना फायदेमंद होता है, और ऐसे तो तिल खाए नहीं जाते, इसलिए 2 दिन सिर्फ तिल ही खाते रहते हैं। पर तीसरे दिन बिल्कुल भी तिल नहीं खाए जाते, बल्कि तिल को छुपाया जाता है, क्योंकि गलती से भी कोई तिल ना खाए इसलिए। ये हो गई हमारी भोगी की थाली एकदम रेडी। मसाले की थाली है इसलिए प्याज भी रखा है। भगवान को भोग में प्याज नहीं चढ़ाते। दीदी दूसरे दिन यानी मकर संक्रांति की तैयारी कर रही है, और उसके लिए ये सब्जियां और मिट्टी के बर्तन लेकर आई है, जिसे खन या सुगड़ भी कहते हैं। ये सारी सब्जियां और धान मिट्टी के बर्तन में यानी खन में डाले जाते हैं। इसमें एक गेहूं का धान है, साथ ही में ये बेर, ये कुछ सब्जियां, ये वाले छोटे बेर है, ये गन्ने के कुछ टुकड़े भी है इसमें, ये फ्रेश मटर, और ये मूंगफली, और ये रहा फ्रेश चना। ये वाली चीज़ क्या है मुझे नहीं पता। ये सारे खन भगवान के पास रखेंगे और उनमें ये सब सारी सब्जियां रखेंगे। ये सारे रिचुअल्स सिर्फ शादीशुदा औरतें ही करती है। ये दूसरा दिन है यानी मकर संक्रांति का दिन। सुबह सुबह चाय खाई थी क्योंकि खाना अभी बनने में देर थी। दीदी दाल बना रही थी और जीजू जो है पूरियाँ तलने में मदद कर रहे थे। पूरी के साथ साथ बन रही थी आज छोले की सब्जी, और सब्जी मैं बना रही थी, और साथ ही मीठे में खीर भी थी आज। क्योंकि पूरम पोली कुछ दिन पहले ही खाई थी हमने, इसलिए आज पूरम पोली नहीं बनाई। ये लाख की चूड़ी है जो कुछ कुछ जगह ही पहनी जाती है, सभी जगह नहीं पहनते इसे। जीजू दीदी को पहना रहे थे क्योंकि इसे पहनाना बहुत मुश्किल होता है। पिघला कर पहनाते हुए कभी कभी ये टूट भी जाती है। दीदी कर रहे उसी तरह ये सबसे पहले भगवान को अर्पण की जाती है घर में रखी हुई चीज़ें, और फिर ये थाल लेकर मंदिर में जाते हैं।
मंदिर में सारी औरतें इकट्ठा होती है और जैसे दीदी तुलसी को कर रहे हैं वैसे ही वहाँ भी करते हैं एक दूसरे को। ये था हमारा आज का मेन्यू। जैसे कुरडई जो होती है वो गेहूँ से बनाई जाती है। आपने कभी खाई है कुरडई? मैं पुणे में हूँ तो मुझे एक भी पतंग नहीं दिखाई दी, बस उड़ते हुए प्लेन ही दिखाई दे रहे थे यार। ये तीसरा दिन है मकर संक्रांति का और मेरा आज व्रत था, इसलिए मैं स्वीट पोटैटो पका रही थी। मुझे दूध डाल के खाना पसंद नहीं, इसलिए मैं शक्कर डाल के मिक्स कर रही हूँ। साथ ही आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं। ये था आज का मेरा व्रत का मेन्यू। स्वीट पोटैटो, पपाया और कुछ चिप्स। संक्रांति के तीसरे दिन को किंक्रांत कहते हैं और ये थाल जो सजाई जा रही है इसे बच्चों को नहलाया जाता है। सबसे पहले तो हम तिलक करवा रहे हैं बच्चों का, और ये जो रिचुअल होता है वो 5 साल के बच्चों तक किया जाता है ताकि बच्चे एक दूसरे से मिले और उनमें दोस्ती हो जाए, साथ ही में खाए और खेले भी। तिलक करने के बाद ये सारी चीज़ें इसे ऊपर से डाली जाती हैं। इसे नहलाना या फिर पोरनान कहते हैं और ये बच्चों की खुशी के लिए किया जाता है। वैसे ये सारी चीज़ें जो होती है वो खाई भी जाती है, आए हुए सारे बच्चों में बांटी भी जाती है, पर बच्चे सिर्फ चॉकलेट और बिस्किट ही उठाते हैं, इसलिए मुरमुरे होते हैं वो पंछियों को डाले जाते हैं। और ये बच्चों के पैरों तले आए नहीं, इसलिए इन्हें ऐसे समेट कर रख रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं नई नई वीडियो बनाती रहूँ ऐसे ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।